कमाल की बात ये नहीं है कि दुनिया हमें क्या सिखाना चाहती है, कमाल तो ये है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। एक बहुत ही छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी सीख देने वाली। ये कहानी एक मोहन नाम के लड़के की है जिसकी उम्र 19 साल की है। मोहन अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का था। उसके पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मोहन एक शांत स्वभाव का लड़का था। उसे किसी भी प्रकार की बुरी आदत नहीं थी, लेकिन उसके साथ उसका जो फ्रेंड ग्रुप था वो थोड़ा खराब था। उसके सब फ्रेंड्स अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। उसके सब फ्रेंड्स बेधड़क पैसा फालतू चीज़ों और अपने झूठे मौज शौक में उड़ाते रहते। मोहन भी उनके साथ जुड़ा हुआ था और वो एक कहावत है ना, जैसा संग वैसा रंग, और ये कहावत यहाँ भी सही साबित हुई। मोहन भी अपने फ्रेंड्स की तरह पैसा उड़ाने लगा, लेकिन वो भूल गया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है। मोहन हर रोज अपने पिताजी से 100 रुपया मांगने लगा। शुरू में उसके पिताजी मोहन को वो 100 रुपया देते रहे, लेकिन ये तो हर रोज का मामला हो गया था। ये देखकर एक दिन उसके पिताजी ने मोहन को वो 100 रुपया देने से मना कर दिया। पिताजी से पैसा ना मिलने पर मोहन नाराज हुआ और पिताजी के साथ बहस करने लगा और दोनों के बीच एक लंबी बहस चली। मोहन के पिताजी मोहन को पैसे की इम्पोर्टेंस समझाना चाहते थे और उन्होंने मोहन से बोला कि अगर तुम हर रोज 2 घंटे हमारी शॉप पर काम करोगे तो वो उन्हें हर रोज 100 रुपये की जगह 200 रुपया देंगे। मोहन को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मोहन अपने पिताजी की बात को समझने की जगह उल्टा उनसे ये कहने लगा कि मैं आपसे सिर्फ 100 रुपया ही तो मांग रहा हूँ ना, समय आने पर आपको ब्याज के साथ लौटा दूंगा। और इस प्रकार से बाप बेटे के बीच तू मैं चलती रही। अंत में उसके पापा ने बीच का रास्ता निकालते हुए मोहन से ये कहा कि अगर तुम मुझे पूरा 1 महीना हर रोज ओनली 1 रुपया लाकर दोगे तो मैं तुम्हें अगले महीने हर रोज दिन का 100 रुपया देने के लिए रेडी हूँ। पिताजी की ये बात सुनकर मोहन झट से रेडी हो गया और ये डील मुझे मंजूर है वैसा बोल के शॉप से बाहर निकल गया। दूसरे दिन शाम को पिताजी ने मोहन से वो 1 रुपया मांगा। मोहन की जेब में 1 रुपया था और मोहन ने उसे तुरंत ही पिताजी के हाथ में रख दिया। पिताजी ने वो 1 रुपया पास के एक कुएं में डाल दिया। पिताजी को ये करते हुए देखकर मोहन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी को पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? वो 1 रुपया मैंने आपको दिया है। बेटे की ये बात सुनकर पिताजी हंस पड़े और बोले, मोहन ये 1 रुपया तुमने मुझे दिया है और अब वो मेरा है। मैं उसे अपने पास रखूं या फिर कुएं में डाल दूं, वो मेरी मर्जी है। ये सुनकर मोहन वहां से चला गया और इस प्रकार से मोहन 3-4 दिनों तक अपने पास से हर रोज पिताजी को 1 रुपया देने लगा और पिताजी उस 1 रुपये को उसी तरह कुएं में डालते गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मोहन को हर रोज पिताजी को वो 1 रुपया देने में दिक्कत आने लगी। एक दिन उसने अपनी मम्मी से 1 रुपया मांगकर अपने पिताजी को वो 1 रुपया दिया। एक दिन उसने अपनी दादी से 1 रुपया मांगकर अपने पिताजी को वो 1 रुपया दिया। एक दिन उसने अपने फ्रेंड से 1 रुपया मांगकर अपने पिताजी को वो 1 रुपया दिया। और आखिर में एक दिन ऐसा भी आया कि मोहन के पास 1 रुपये का भी इंतजाम नहीं हुआ और मोहन की चिंता बढ़ गई। 1 रुपया कहाँ से लाए? वो सोचने लगा, कहीं से भी इंतजाम नहीं हो रहा था। आखिर में वो अपने पास वाले एक गार्डन में गया और वहां जाकर रोड की बेंच पर बैठ गया। उसके दिमाग में बस वही चल रहा था कि वो 1 रुपया कहाँ से लाए, शाम को पिताजी को देना भी है।
उसे बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। वो सोचने लगा कि मैं सिर्फ 1 रुपया जुटाने भी असमर्थ हूँ। ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र सामने एक पेडल रिक्शा वाले के ऊपर पड़ी, जो हाथ से खींचने वाला रिक्शा चला रहा था। मोहन ने देखा कि वो आदमी बहुत थक गया है, क्यों ना मैं जाकर उससे बात करूं। मोहन उस रिक्शा वाले के पास गया और उससे कहने लगा कि भाई साहब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं क्या? उसके बदले में आप सिर्फ मुझे 1 रुपया ही देना। रिक्शा वाला मान गया और उस रिक्शा को मोहन खींचने लगा। थोड़े आगे जाकर मोहन को दिक्कत आने लगी। उसे पैर में, पीठ में दर्द होने लगा। वो सोचने लगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार रिक्शा खींचने लगा और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। वो रिक्शा वाला खुश हो गया और उसने मोहन को 10 रुपये भी दिए। वो 10 रुपया कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं थी, लेकिन वो 10 रुपये को देखकर मोहन बहुत ही खुश हुआ। इतना खुश हुआ कि शायद जीवन में पहले कभी भी नहीं हुआ हो। वो झट से अपने घर गया और पिताजी वो 1 रुपया मांगे उसका इंतजार करने लगा। शाम को पिताजी ने मोहन से वो 1 रुपये की मांग की और मोहन ने जल्दी से वो 1 रुपया पिताजी के हाथ में रख दिया। लेकिन जैसे ही पिताजी ने वो 1 रुपया कुएं में डालना चाहा तो मोहन ने पिताजी को रोका और थोड़ा गुस्सा हो गया। वो बोला कि पिताजी, आपको पता है कि मैंने ये 1 रुपया कैसे कमाया है और आप उसे ऐसे ही कुएं में डाल रहे हो। और ऐसा कहकर मोहन ने पूरी कहानी अपने पिताजी को सुनाई। जैसे ही पिताजी ने पूरी बात सुनी, वो रो पड़े और अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। वो बोल उठे कि मेरे लिए ना तो ये 1 रुपया इम्पोर्टेंट है और ना ही वो 100 रुपये। मेरे लिए तो मेरा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें बस पैसे की इम्पोर्टेंस ही समझाना चाहता था। तुम्हें ये बताना चाहता था कि जीवन में पैसे की महत्ता को तुम बराबर समझो। हम लकी है कि हमारे पास काम है और हमें अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना चाहिए। ऐसे अनरिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स के पीछे अपना कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें तो क्या फर्क पड़ेगा, वो लोग अपने पिताजी के पैसे से अपने फालतू मौज शौक पूरे करते हैं। लेकिन सच तो यही है कि वो लोग अपनी मेहनत से केवल 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। मोहन पिताजी की बात बराबर समझ गया और सब ने मिलकर रात को एक साथ डिनर किया। रात को घर के हर मेंबर सो गए, लेकिन कोई जग रहा था और वो था मोहन। मोहन सो नहीं पाया। वो बस सोचता रहा कि आज तक उसने पिताजी के पास से पैसा मांगता रहा और पिताजी बड़ी कठिनाई से पैसा कमा के मुझे वो पैसा देते रहे और मैं वो पैसा बिना सोचे बेमतलब के अपने मौज शौक में उड़ाता रहा। वो बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा था। सभी के लिए वो सिर्फ एक रात थी, लेकिन मोहन के लिए तो वो एक नया सूरज था, क्योंकि मोहन को उस दिन अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिंदगी भर की ठोकर से एक ठोकर भली। अगली सुबह जब पिताजी उठे और नाश्ते के टेबल पर आए और उन्होंने जब नाश्ते के लिए आवाज लगाई, बोला कि मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे आज दुकान पर जल्दी जाना है। मोहन की मम्मी नाश्ता लेकर आई और उन्होंने नाश्ता परोसा। नाश्ता करते करते पिताजी ने मोहन को भी आवाज लगाई कि मोहन, जल्दी से नाश्ता करने के लिए आ जाओ, तुम्हें आज एक सरप्राइज भी देना है। ये सुनकर पास में बैठी मोहन की मम्मी हंस पड़ी और बोली कि मोहन तो कब का दुकान चला गया है, वो आज बहुत ही जल्दी उठ गया था। पता नहीं, लेकिन हर रोज की तरह सब वैसा ही था जैसा हर रोज होता है, लेकिन कुछ बदल गया था और वो था मोहन।
क्यों ना हो भाई, मोहन को सही डायरेक्शन जो मिल गई थी। पिताजी भी जल्दी से रेडी होकर दुकान गए और अपने बेटे को दुकान में काम करता हुआ देखकर उनकी आंखें भर आई। वो सोचने लगे कि एक दिन था जहां पर मोहन दुकान आता था और वो भी सिर्फ पैसा मांगने के लिए, और आज ये दिन है जहां पर मोहन खुद अपनी दुकान संभाल रहा था। स्टोरी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि जीवन को बदलने में सिर्फ एक पल का ही इंतजार है। हजारों लोग हमें एडवाइस भी देंगे, हमें अच्छी अच्छी सीख भी देंगे, लेकिन जब तक हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। जीवन में आप, मैं और हम सब अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों की ही बुराइयां या कमी देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत करके अपनी एक भी बुराई या फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये जीवन की सच्चाई नहीं है, ये जीवन अपना है और हमें अपनी ही कमी को ढूंढना चाहिए और उसे करेक्ट करना चाहिए। जीवन की असली डेफिनेशन बस यही है। जब हमें अपनी भूल का रियलाइज हो और उसे ठीक करने की पहली शुरुआत, मतलब कि आपकी कामयाबी स्टार्ट हो गई। और हाँ, एक और बात स्पेशली अपनी न्यू जनरेशन के लिए, मैं ये बात बताने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई सीख नहीं दे रहा, किसी को मैं सलाह दे सकूं इतना बड़ा मैं नहीं हूं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि आज का युवा ये बात को बराबर समझे कि 12th स्टैंडर्ड में मेरे केमिस्ट्री के टीचर अल्पेश सर ने हमें ये बात बताई थी, अगर कुछ सीखना है, अगर कोई प्रॉमिस करनी है तो अपने आप को ये बात समझाओ प्यारे कि आपके माता पिता आपका बोझ उठाते उठाते अब थक गए हैं। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसकी मदद से उनका ये बोझ कुछ हल्का हो सके? जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची अचीवमेंट बस यही है, बाकी सब झूठा, सब कुछ झूठा। Thank you very much Alpesh sir for teaching me such a true thing of life. कमाल की बात ये नहीं है कि दुनिया हमें क्या सिखाना चाहती है, कमाल तो ये है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना प्यारे, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदल प्यारे। बदला नहीं, अब तो बस बदलाव चाहिए। जिंदगी का अगला पन्ना ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि अगले पन्ने में आप क्या लिखते हो,
इट्स ऑल दैट मैटर। अगर आप भी मेरी ये बात से सहमत है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड ग्रुप को ये वीडियो शेयर करें। और हाँ, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।